हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का। इसमें से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। आज हमारा रिवीजन डे 19। हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे 18 वीडियोज। इन 18 वीडियोज में हमने कवर किया पार्टनरशिप, शेयर्स का चैप्टर और डिबेंचर्स का चैप्टर। ये हमारे टॉपिक कवर हो गए कंप्लीट। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारी रिवीजन वीडियोज की प्लेलिस्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे हम। जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब। डेली 3 एमसीक्यू मिलेंगे आप हमारे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, From the following balance sheet of Mega Textile Limited, prepare a comparative balance sheet and comment upon the changes। हमें क्या करना है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, इसे हम सेम कॉपी कर लेंगे आगे। तो मैं वीडियो को पॉज करके एक बार ये फॉर्मेट कंप्लीट कॉपी कर रहा हूं, उसके बाद आगे देखते हैं। हमने फॉर्मेट कॉपी कर लिया है सेम यहाँ पे। ठीक है, अपने पास हेडिंग क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ मेगा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 22 एंड 23। तो ये अपने पास फॉर्मेट हो गया यहाँ पे पर्टिकुलर। नोट नंबर पहले आएगा अपने पास प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 2022। उसके बाद आएगा करंट ईयर 2023। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ये अपने पास कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। अब हम सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट 2022 की कंप्लीट अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। कितनी है शेयर कैपिटल अपने पास यहाँ पे 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख। उसके बाद 10 लाख हो गया अपने पास लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड 4 लाख हो गया अपने पास शॉर्ट टर्म बोरिंग, और टोटल कितना है इनका 30 लाख। ठीक है, ऐसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स 20 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। 20 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख, और टोटल कितना आ जाएगा इसका भी 30 लाख। तो ये अपने पास हो गया 22 का डाटा रिकॉर्ड कंप्लीट। अब हम करेंगे 23 का। 20 लाख, 4 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 4 लाख, 16 लाख। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपने पास 8 लाख, और टोटल आ गया अपने पास 48 लाख। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है डाटा, हम सेम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एसेट्स आ जाएंगे 38 एंड 10। 30 लाख, 8 लाख एंड 10 लाख, और टोटल कितना आ जाएगा 48 लाख। अब हमें क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, देखो इस कॉलम को मान लो ए, ये हो गया बी, तो इस कॉलम को लेकर चलेंगे सी। सी कैसे आएगा, बी माइनस ए। कॉलम बी में से ए का डाटा में माइनस करना है, तो 20 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा 10 लाख। 4 लाख माइनस 6 लाख कितना हो जाएगा माइनस 2 लाख, नेगेटिव आ जाएगा ये। 16 माइनस 10 6 लाख। 8 लाख माइनस 4 लाख 4 लाख। 48 माइनस 30 18 लाख। ठीक है, उसके बाद आ गया अपने पास 30 माइनस 20 10 लाख। 8 माइनस 4 4 लाख। 10 माइनस 6 4 लाख एंड 18 माइनस 30 18 लाख। ये हो गया कॉलम सी कंप्लीट। अब परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, इस कॉलम को लेके चलेंगे डी। डी कैसे आएगा, सी बटे ए मल्टीप्लाई बाई 100। सी बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा ये 100%। नाउ 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा अपने पास ये 33.3%। लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नाउ 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा ये 60%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा कंप्लीट 100%। और 18 डिवाइडेड बाई 30, यहाँ पे भी हमें टोटल का भी करके दिखाना है। 18 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा ये 60%। ठीक है, ऐसे ही करेंगे एसेट्स का। 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा अपने पास ये 50%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना हो जाएगा 100%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा ये 66.67%। एंड 18 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख ये तो आ जाएगा, ये हमने पीछे किया था कितना 60%। तो इस तरह से हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। जब हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मेट गिवन है तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। फॉर्मेट को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे।
उसके बाद हमें क्या करना है, 2022 का डाटा लिखना है, नेक्स्ट हमें 2023 का डाटा लिखना है, ये कंप्लीट लिखना है आपको पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, जो भी चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये क्या अपने पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, पहले से गिवन था, ठीक है। अगर फॉर्मेट गिवन ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये कंप्लीट फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर होगा, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है हमें, सेकंड क्वेश्चन, कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एक्स लिमिटेड की फॉर द ईयर 2017 एंड 16, कंपैरेटिव बैलेंस शीट of X Limited as at 31st March 2016 and 17, ठीक है, हो गया। सो अपने पास जो फर्स्ट आएगा वो आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट कर प्रीवियस ईयर, अमाउंट करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड लास्ट हो जाएगा अपने पास परसेंटेज चेंज, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर कितना है 2016, 2017 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। उसके बाद आ जाएगा अपने पास एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, हो गया ये। इनको यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे, कॉलम ए बी, कॉलम सी बी माइनस ए, कॉलम डी सी बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। तो सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना है, शेयर कैपिटल, हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड एंड उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना गिवन है, शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाएगा, पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहां पे लिखेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और अपने पास आ जाएगा टोटल यहाँ पे। ऐसे ही हम प्रिपेयर करेंगे एसेट्स का कॉलम, सो एसेट्स में क्या क्या आएगा, एसेट्स में सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबसे ऊपर हेड आएगा, एसेट्स अपने पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स कितना है, उसको अमाउंट बाद में लिखेंगे। उसके बाद आ गया अपने पास इन्वेस्टमेंट, इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम इन्वेस्टमेंट, और ये सब किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे हम करंट एसेट्स, ठीक है। ये हो गया अपने पास सारे अमाउंट, सारी जितनी भी पर्टिकुलर्स में गिवन थे डाटा वो कर लिया हमने। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड करंट लायबिलिटीज। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। अब इनकी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, पहले हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर की, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद है 15 लाख एंड 4 लाख 50,000, 15 लाख एंड 4 लाख 50,000, 25 लाख, 15 लाख, 14 लाख 50,000, 25 लाख, 15 लाख एंड 14 लाख 50,000। इन सब का करेंगे हम टोटल, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 54 लाख 50,000, कितना टोटल आ जाएगा 54 लाख 50,000। ये हो गया टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे 2017 का डाटा, 25 6 16 5, 25 6 16 एंड 5, 16 एंड 5। उसके बाद एसेट्स आ जाएंगे 35, 10 लाख 50,000, 6 लाख 50,000, 30 लाख, 10 लाख 50,000,
एंड 6,50,000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिए और टोटल हो जाएगा इनका अपने पास 35। इसको 35 कर लो यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा 35। तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास 52 लाख। ठीक है, तो अपने पास डाटा कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, इस बैलेंस शीट को बनाया सबसे पहले हमने, जो भी फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे चेंज, परसेंटेज चेंज बाद में करेंगे, पहले एब्सोल्यूट चेंज। सो 25 माइनस 25 कितना चेंज आया अपने पास? 0। कितने का चेंज आ रहा है? 0। उसके बाद 6 लाख माइनस 10 लाख कितने का चेंज आया? 4 लाख। 16 लाख माइनस 15 लाख कितने का चेंज आ गया अपने पास? 1 लाख। 4 माइनस 10 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा 4 लाख अपने पास। 6 लाख माइनस 10 लाख करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है 4 लाख। 5 लाख माइनस 4 लाख 50,000 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 50,000। और यहाँ पे टोटल था अपने पास 52 लाख। अब 52 लाख माइनस 54 लाख 50,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख 50,000 हो गया। ऐसे ही करेंगे एसेट्स का। 35 माइनस 25 कितना हो गया? ये 10 लाख। 1050 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 4 लाख 50,000 और वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 650 माइनस 1450 कितना हो जाएगा? 8 लाख। कितना हो गया? ये 8 लाख। और टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? ये टोटल आ रहा है अपने पास यहाँ पे 2,50,000 नेगेटिव। टोटल का जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे परसेंटेज चेंज। तो यहां तो जीरो ही रहेगा, नील ही रहेगा। ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना हो जाएगा? ये 40%। 10 लाख, सॉरी 1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, 1 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा अपने पास? 6.67%। कितना आ जाएगा? 6.67%। और ये 40% क्या है? नेगेटिव है। 50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 ये आ जाएगा अपने पास 11.11%। एंड 2,50,000 डिवाइडेड बाई 54,50,000 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 4.58। 4.58 देखो, 52 लाख से हमने माइनस किया 54,50,000 तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा 4.58%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 40%। उसके बाद है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, ये आएगा 30%, लेकिन क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद 8 लाख डिवाइडेड बाई 14,50,000 ये आ जाएगा 55.17% नेगेटिव। एंड 250 डिवाइडेड बाई 54,50,000 कितना आ जाएगा? 4.58% नेगेटिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर किया। सबसे पहले क्या किया हमने? फॉर्मेट प्रिपेयर किया। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर का डाटा लिखा, करंट ईयर का डाटा लिखा, एब्सोल्यूट चेंज लिखा एंड परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। तो ये तो थे अपने पास बैलेंस शीट के क्वेश्चन। अब हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। किसके? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेज एंड अदर इनकम। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है मार्क लिमिटेड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साल गिवन है 2017-18 एंड 16-17। तो ये हो गया अपने पास प्रीवियस ईयर और ये हो गया करंट ईयर। ठीक है, दो अपने पास हो गई इनकम और बाकी हो गए अपने पास एक्सपेंस। क्लियर है? तो सबसे पहला काम फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ किसका है? ये मार्क लिमिटेड का। कब है अपने पास? फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर कौन कौन से साल है? 2016-17 एंड 17-18। ठीक है, या फिर यहां पे लिख लेंगे फॉर द ईयर्स 31 मार्च 2017 एंड 18। क्लियर है? उसके बाद प्रिपेयर करेंगे हम फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट प्रीवियस ईयर,
अमाउंट करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब हम लिखेंगे, ये तो आप लिख ही लोगे अब, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ये हो जाएगा 2017 का डाटा, 2018 का डाटा, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये सेम रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, या फिर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, उसके बाद आएगा अदर इनकम, अदर इनकम, इन दोनों का कर देंगे टोटल, और अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल ऑफ इनकम, टोटल ऑफ इनकम। उसके बाद आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस गिवन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेज इन इन्वेंट्री, चेंजेज इन इन्वेंट्री एंड अदर एक्सपेंसेस, एंड अदर एक्सपेंसेस, और यहां पे आ जाएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस का कॉलम। ठीक है, अब टोटल इनकम ए को मान, इसमें लिख दो ए, यहां लिख दो बी, अपने पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। टोटल इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में टैक्स गिवन है नहीं, तो ये सिंपल हो जाएगा। अब हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू है 40 लाख और अदर इनकम अपने पास 2 लाख, 40 लाख एंड 2 लाख, टोटल ऑफ इनकम कितनी होगी अपने पास? 42 लाख। ठीक है, उसके बाद परचेज है 30 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख, 30 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख। इनका टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? इसका भी टोटल आ रहा है 42 लाख। अब ए माइनस बी करेंगे, 42 लाख माइनस 42 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया अपने पास? 0 0 नील। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख एंड अदर इनकम 2 लाख 50,000, 50 लाख एंड 2 लाख 50,000, कितना हो गया टोटल इनकम? 52 लाख 50,000। ठीक है, उसके बाद 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 40 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख, कितना आ जाएगा ये अपने पास? ये आ जाएगा 55 लाख। अब 55 लाख से माइनस कर देंगे हम 52 लाख 50,000, कितना बैलेंस बच जाएगा? 2 लाख 50,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम से माइनस करेंगे हम टोटल एक्सपेंसेस को, तो अपने पास 2 लाख 50,000 क्या आ जाएगा? नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। इनकम से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस को, तो 2,50,000 अपने पास आ गया नेगेटिव। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? लॉस हो रहा है हमें यहाँ। अब हमें करना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? 50 लाख माइनस 40 लाख, कितना हो जाएगा? 10 लाख। 2 लाख 50,000 माइनस 2 लाख, कितना हो गया? 50,000। 52 लाख 50,000 में से माइनस कर देंगे 42 लाख, ये आ जाएगा अपने पास 10 लाख 50,000। 40 लाख माइनस 30 लाख, 10 लाख। 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख। 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख। 55 लाख माइनस 42 लाख, कितना आ जाएगा? 13 लाख। ठीक है, और ये जो चेंज आ रहा है 2 लाख 50,000 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा? 2 लाख 50,000 नेगेटिव ही रहेगा ये। क्लियर है? अब हमें रिकॉर्ड करना है परसेंटेज चेंज। सो 10 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा? ये कंप्लीट 25%। 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा अपने पास? ये भी कितना आ जाएगा? 25%। 10 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 42 लाख, 10 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 42 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 सोल्व करेंगे, तो ये भी कितना आ रहा है अपने पास? 25%। नाउ 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा? ये 33.3%। 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा? 25%। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, ये कितना आ जाएगा? ये भी 25% आ जाएगा। 13 लाख डिवाइडेड बाई 42 लाख, ये कितना आ जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 42, ये आ जाएगा 30.95%। एंड 2 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? नील आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करना हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब अपने पास फॉर्मेट गिवन नहीं था, तो हमने फॉर्मेट प्रिपेयर किया और डाटा को रिकॉर्ड किया। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन तो सिंपल था, यहाँ पे सारा डाटा गिवन था ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें डाटा को हमें कैलकुलेट करना है, मींस परसेंटेज गिवन है दूसरे आइटम के बेस पे, तो वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां गिवन है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 2014। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है अपने पास, ठीक है। अदर इनकम गिवन है, तो ये तो अपने पास टोटल इनकम होगी दोनों। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस गिवन है 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अदर एक्सपेंसेस गिवन है 10% ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब ये जितना आएगा उसका 10% और टैक्स का रेट है 50%। और सेम डाटा यहां गिवन है 2014 में। हमें करना क्या, प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करना है हमें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। हमें प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ सन इंडिया लिमिटेड, किसका, सन इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, कौन कौन से साल का, ये साल है अपने पास 31 मार्च 2014 एंड 15। क्लियर है। अब सबसे पहला कॉलम अपने पास पर्टिकुलर, नोट नंबर, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, छोटा सा कॉलम लेके चलेंगे। अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे हम, पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट ऑफ 2014 15, परसेंटेज, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मेट में क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है अदर इनकम, अदर इनकम, इससे अपने पास क्या निकल के आएगा, टोटल ऑफ इनकम, क्या आएगा निकल के, टोटल ऑफ इनकम। यहां पे अपने पास आ गया टोटल ऑफ इनकम, ये हो जाएगा कॉलम ए। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस में अपने पास है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास टोटल ऑफ एक्सपेंसेस का कॉलम, यहां पे आ गया टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया। उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां से माइनस करेंगे हम टैक्स का रेट, दोनों साल का अलग अलग है, टैक्स माइनस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे और लास्ट में निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते कितने, 20 लाख एंड 5 लाख, 20 लाख एंड 5 लाख, एंड अदर इनकम हो गया 5 लाख, तो टोटल कितना आ गया अपने पास 25 लाख, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कि गिवन अपने पास 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू 2014 का, 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना है 25 लाख, इसका कितना लेके चलना है 50%, कितना हो जाएगा 12,50,000, 25 लाख का 50% कितना आ जाएगा 12,50,000। एंड अदर एक्सपेंस आएगा 20% ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, 20% ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मींस इसका 20% हमें कैलकुलेट करना है। तो 12,50,000 का 20% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,50,000। तो इन दोनों का एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो गया 15 लाख, 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा अपने पास 10 लाख, और टैक्स का रेट कितना गिवन है यहाँ पे 40%, तो 4 लाख का हो गया टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 10 लाख माइनस 4 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास 2015 का डाटा 25 लाख एंड 1 लाख, रेवेन्यू हो गया अपने पास 25 लाख एंड अदर इनकम हो गया 1 लाख, तो टोटल कितना आ गया अपने पास 26 लाख। अब क्वेश्चन ने बोला यहाँ पे जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो 60% है टोटल रेवेन्यू का, 26 लाख का हमें कितना कैलकुलेट करना है 60%, कितना आएगा 15,60,000, ठीक है। उसके बाद 10% है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्या है अदर एक्सपेंसेस, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 15,60,000 का 1,56,000, इन दोनों का करेंगे टोटल, ये हो जाएगा 17,16,000।
अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 26 लाख से माइनस कर देंगे 17,16,000, ये आ जाएगा 8,84,000। कितना आ जाएगा? 8,84,000 आ गया प्रॉफिट। अब जो टैक्स का रेट गिवन है वो कितना गिवन है? 50%। तो इसका 50% टैक्स कितना हो जाएगा? 4,42,000। ठीक है, तो अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 4,42,000। इससे माइनस कर देंगे टैक्स, प्रॉफिट से माइनस कर देंगे टैक्स। हो गया। अब हमें लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। 25 लाख माइनस 20 लाख कितना आ जाएगा? 5 लाख। 1 लाख माइनस 5 लाख ये क्या हो जाएगा? 4 लाख नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 26 माइनस 25 1 लाख। 15 लाख 60,000 माइनस 12 लाख 50,000 कितना हो जाएगा? 3 लाख 10,000। 156 माइनस 250, 1 लाख 56 में से माइनस कर देंगे 2 लाख 50,000, ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 94,000 नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, उसके बाद 17 लाख 60,000 से माइनस करेंगे 15 लाख, ये आ जाएगा 2 लाख 16,000। 8 लाख 84,000 से माइनस करेंगे 10 लाख, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 लाख 16,000 नेगेटिव। 442 में से माइनस कर देंगे 4 लाख 42,000 आ जाएगा अपने पास ये। ठीक है, एंड 4 लाख 42,000 से माइनस करेंगे इसको 6 लाख को, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? ये बैलेंस बच जाएगा 1,58,000 नेगेटिव बैलेंस बचेगा ये। ठीक है, अब हमें रिकॉर्ड करना है परसेंटेज चेंज। हमने एब्सोल्यूट रिकॉर्ड कर दिया। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा कंप्लीट 25%। कितना आ जाएगा? 25%। उसके बाद ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? ये 80%, लेकिन क्या आएगा? नेगेटिव। 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, 1 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाएगा अपने पास? ये 4%। कितना आ जाएगा? 4%। 3,10,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, 310 डिवाइडेड बाई 1250 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा? ये आ जाएगा 24.8%। 94,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, 2,50,000। 94,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 37.6%, लेकिन क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। उसके बाद करेंगे हम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस का। 216 माइनस 15 लाख, 216 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 14.4%। 116 डिवाइडेड बाई 10 लाख, ये तो आ जाएगा अपने पास 11.6%, लेकिन क्या आएगा? ये नेगेटिव। 42,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, 42,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा अपने पास 10.5% पॉजिटिव। एंड 158 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 158 डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा 26.33%, लेकिन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब परसेंटेज गिवन हो और डायरेक्ट डाटा गिवन ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था डायरेक्ट डाटा P&L का, सेकंड में परसेंटेज बेस पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां गिवन है, इसके अंदर में भी हमें प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 साल का डाटा गिवन है 2017 एंड 16। यहां गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न गिवन है। अब ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 50% ऑफ सेल्स एंड 60% ऑफ सेल्स। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस गिवन है 10% ऑन जीपी। किसके ऊपर गिवन है? जीपी के ऊपर। और जीपी कहीं है नहीं, तो जीपी क्या हो जाएगा अपने पास? सेल्स माइनस कॉस्ट, और सेल्स भी कौन सा आएगा अपने पास? नेट सेल्स। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे? सेल्स। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स गिवन है दोनों साल का। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या करना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। कौन कौन से साल है? 2016, 31 मार्च 2016 एंड 2017। क्लियर है? फॉर्मेट में आ जाएगा सबसे पहले पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, प्रीवियस ईयर कौन सा? 2016, 2017। उसके बाद आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज।
ये हो गया। अब हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले हम, कैलकुलेशन करने से पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से सेल्स रिटर्न क्या होगी अपने पास, माइनस होगी। माइनस क्या करेंगे हम, सेल्स रिटर्न। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हो नेट करके। अगर आप इसको नेट करके दिखाओगे तो फिर आपको यहाँ से सेल्स रिटर्न हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आ जाएगा अपने पास रेवेन्यू। हम इसको नेट करके ही दिखा देते हैं, नेट सेल्स लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू के अलावा तो कोई आइटम है ही नहीं, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, सबसे पहले गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हेड में क्या आ जाएगा अपने पास, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया। टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस, अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां से माइनस करेंगे टैक्स को और अपने पास क्या आ जाएगा निकल के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्लियर है। तो देखो अब सेल्स की वैल्यू जो हम रिकॉर्ड करेंगे 3 लाख माइनस 1 लाख, तो सेल्स की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, नेट करके लिख रहे हैं 2 लाख। टोटल रेवेन्यू भी कितना हो गया, 2 लाख। अब क्वेश्चन में बोला कि 60% जो सेल्स है वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। तो इसका 60% कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। कितना हो गया, 1,20,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20% ऑफ जीपी। 20% ऑफ जीपी, तो अपने पास अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना ले तो सेल्स कितनी होगी, 2 लाख। उसमें से कॉस्ट कितनी होगी, 1,20,000। इनको माइनस करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीपी 80,000। 80,000 का कितने परसेंट निकालना में, 20%। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना आ गया, 16,000 का। और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 1,36,000, ठीक है। हो गया 1,36,000। अब 2 लाख से माइनस कर देंगे 1,36,000, बैलेंस कितना आ जाएगा, 64,000। और टैक्स का रेट कितना गिवन है यहाँ पे, 40%। तो 64,000 का 40%, ये आ जाएगा 25,600। कितना आ जाएगा, 25,600 क्या आ जाएगा अपने पास, टैक्स। अब 64,000 से माइनस कर देंगे हम 25,600, तो अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 38,400। कितना आ जाएगा, 38,400। तो ये तो था 2016। अब हम करना है 2017। 2017 में रेवेन्यू कितना है, 4 लाख। रिटर्न कितना है, 2 लाख। तो अपने पास नेट सेल्स कितनी होगी, 2 लाख। कितनी होगी नेट सेल्स, 2 लाख। तो टोटल रेवेन्यू भी कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब सेल्स का 50% क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 2 लाख का 50% 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास नेट सेल्स है 2 लाख, 4 माइनस 2, उसका 50% है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 1 लाख क्या हो जाएगा अपने पास, जीपी। जीपी का 10% क्या होगा अपने पास, प्रॉफिट, मीन्स 10,000। 10,000 क्या हो गया अपने पास, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 10,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। टोटल कितना आ जाएगा, 1,10,000। अब 2 लाख से माइनस कर देंगे 110, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 90,000। और टैक्स का रेट कितना गिवन है, 40%, ये हो जाएगा 36,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 90,000 का 60% बैलेंस बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 54,000, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट, हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट चेंज। सो 2 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया, नील। ये भी कितना हो जाएगा, नील। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज भी क्या आ जाएगा, नील। इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 लाख माइनस 1,20,000, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 नेगेटिव बैलेंस। 10,000 माइनस 16,000 क्या हो जाएगा अपने पास, 6,000 का नेगेटिव बैलेंस। नाउ 1,10,000 माइनस 136, 26,000 का नेगेटिव बैलेंस। 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26,000, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। 36,000 माइनस 25,600, ये आ जाएगा 10,400 पॉजिटिव। एंड 54,000 माइनस 38,400, ये आ जाएगा 15,600, ठीक है। अब हमें परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड करना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा अपने पास, परसेंटेज चेंज आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 16.67% नेगेटिव। 6,000 डिवाइडेड बाई 16,000,
6,000 डिवाइडेड बाई 16,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 37.5, लेकिन क्या आएगा ये नेगेटिव। 26,000 डिवाइडेड बाई 136, ये आ जाएगा 19.11, लेकिन क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद 26 डिवाइडेड बाई 64, ये आ जाएगा 40.625, या फिर इसको 63 रिकॉर्ड कर लो। 10,400 डिवाइडेड बाई 25,600, ये आ जाएगा अपने पास 40.625। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 15,600 डिवाइडेड बाई 38,400, ये आ जाएगा 40.625। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, जब टैक्स का रेट दोनों साल सेम था तो इनका जो परसेंटेज चेंज है वो भी क्या आया, सेम आया। तो आप सेम लिख सकते हो, एक बार कैलकुलेट कर लेना फिर सेम लिख लेना। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, टैक्स का रेट दोनों साल सेम होना चाहिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर टैक्स के रेट क्या क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं था। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ग्वालियर लिमिटेड। क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 30 लाख एंड 40 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, चेंजेस इन इन्वेंट्री गिवन है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, और अदर एक्सपेंसेस गिवन है। तो ये तीनों टाइम आइटम तो हो गए एक्सपेंसेस के, रेवेन्यू का सिर्फ एक ही आइटम है। और क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रिपेयर करना है क्वेश्चन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ग्वालियर लिमिटेड फॉर द ईयर, कौन कौन से साल है, 31 मार्च 2018 एंड 19। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या आएगा अपने पास, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31 मार्च 2018, 2019, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और इनकम का बस एक ही आइटम है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, यही क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या गिवन है, एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड अदर एक्सपेंसेस। इससे क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे टोटल ऑफ इनकम से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर टैक्स का रेट गिवन है नहीं, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2018 प्रीवियस ईयर पहले गिवन है, तो रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू कितना गिवन है यहाँ पे, 30 लाख, यही अपने पास टोटल इनकम हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 19 लाख, चेंजेस इन इन्वेंट्री 1 लाख है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है 1 लाख। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस है 1,80,000, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 19,80,000। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1980, 10,20,000। ठीक है, ऐसे 2019 का रिकॉर्ड करेंगे, 40 लाख अपने पास है रेवेन्यू, यही अपने पास टोटल इनकम हो गई। उसके बाद है 20 लाख परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, 2 लाख, 20 लाख, 2 लाख एंड 1,76,000, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 23,76,000, और इसे माइनस कर देंगे 40 लाख से, ये आ जाएगा अपने पास बैलेंस 16,24,000 का प्रॉफिट। रिकॉर्ड करते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30, 10 लाख, 10 लाख, 20 माइनस 19, 1 लाख,
उसके बाद 2 लाख माइनस ऑफ माइनस 1 लाख, तो ये प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये 3 लाख, प्लस होके कितना हो जाएगा 3 लाख। देखो 2 लाख माइनस ऑफ माइनस 1 लाख है ये, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 लाख, 176 माइनस 180 4000 नेगेटिव, 23,76,000 माइनस 1980, ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 3,96,000 एंड 60,24,000 माइनस ये हो जाएगा 1020, ये आ जाएगा अपने पास 6,04,000 का बैलेंस। अब हम रिकॉर्ड करेंगे परसेंटेज चेंज। क्या रिकॉर्ड करेंगे? परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो ये आ जाएगा 33.33%, और ये भी सेम आ जाएगा 33.33%। नाउ 1 लाख डिवाइडेड बाई 19 लाख, 1 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 5.26%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना हो जाएगा अपने पास? 300% कंप्लीट। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 300%। उसके बाद है 4000 डिवाइडेड बाई 1,80,000, ये आ जाएगा 2.22%, लेकिन क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। ठीक है। 396 डिवाइडेड बाई 1980, ये आ जाएगा अपने पास 20%। एंड 6,04,000 डिवाइडेड बाई 10,20,000, ये आ जाएगा 59.22%। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गए आज के। आज हमने कंप्लीट सोल्व किए 6 क्वेश्चन। पीडीएफ में कितने क्वेश्चन? आज 6 क्वेश्चन है, ये कंपैरेटिव के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर देख लो इस क्वेश्चन का। ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। 4th, 3rd, सेकंड की एसेट साइड, लायबिलिटीज साइड, फर्स्ट क्वेश्चन की एसेट साइड एंड लायबिलिटीज साइड। ठीक है, तो ये अपने पास आज की वीडियो की कंप्लीट। कल हम सोल्व करेंगे अपने पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। थैंक यू।